मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ना। ठीक है, हमारे जो क्लास लगी थी उस दिन क्वेश्चंस दिए थे डेथ ऑफ पार्टनर के। तो अगर आप वो बन गए तो बहुत अच्छी बात है, आप मैच कर लीजिए कि आंसर सही है कि नहीं, और नहीं बने तो आप देखिए। तो ABC 3 पार्टनर है, उनके रेशियो कितने हैं? 2:2:1 दिया हुआ है हमें। सी की डेथ हो रही है कब? 30 जून को। प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है हमको, एक ही 31 मार्च का दिया, पूरे साल भर का दिया है। ठीक है, 1 लाख और 10 लाख। प्रॉफिट हमको 1 लाख दिया है और सेल हमको कितनी दी? 10 लाख। सेल 1 अप्रैल टू जून कितनी दी? अप्रैल से जून तक, यानी ये वो सेल दी हुई है जब सी पार्टनर की ने जो वर्किंग मतलब ये ने बेचा है ना, वो टाइम पीरियड की दी हुई है। मतलब है तीनों की, लेकिन क्या है, सी की डेथ कब हो जा रही है? 30 जून को हो जा रही है। ठीक है, तो 30 जून तक, अप्रैल टू 30 जून तक उन तीनों ने कितनी सेलिंग की है वो दी हुई है। तो हमको शेयर निकालना है सी का, प्रॉफिट का। ठीक है, जब तक कि उसकी डेथ हो गई, मतलब डेथ तक जब तक काम किया तो उसका कितना हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, वो निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ है पूरे साल भर का प्रॉफिट है और पूरे साल भर की सेल है, वो लिख देंगे। पूरे साल भर का प्रॉफिट क्या? 1 लाख है। सेल्स कितनी? 10 लाख है। हम सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू सेल। परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू सेल निकालेंगे हम। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल किया। प्रॉफिट कितना? 1 लाख था, 1 लाख लिखा, इंटू 100 अपॉन सेल कर दिया, 10% आ गया। अब सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून हमको कितनी दी हुई है? सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल और 30 जून की 1,50,000 दी हुई है। जब कोई डेट मेंशन नहीं होती तो 30 मानते हैं, मतलब लास्ट डेट 1,50,000। अब 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो 15,000 आ गया। ये 15,000 तो ये तीनों का है। ठीक है, हमको किसका निकालना है? सी का शेयर निकालना। किसका निकालना? सी का शेयर, जिसकी डेथ हुई है। तो उसका हिस्सा कितना? 1/5। उसका देखिए रेशो दिया 1/5। तो ये क्या करेंगे हम? शी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 1 अप्रैल टू 30 जून तक वो जिया है। ठीक है, तो 15,000 और इसका कितना है? 1/5 है, तो उसका कितना आ गया? 3,000 आ गया। अब ये 3,000 आया। अगर ये एंट्री पास होती है, आप एंट्री किस हिसाब से करेंगे? जैसे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। ठीक है, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बताया था ना। अब ये चीज़ क्या हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। अब ये डिसीज पार्टनर का अकाउंट है ना, यानी सी है, सी की डेथ हो रही है। तो अगर हम इसकी एंट्री करते तो कैसी एंट्री होती? ये क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बस वो एंट्री हमने यहाँ कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3,000। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, पी के डी के 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो कितना? 5:3:2 है। पी के डाइड ऑन 31 मई, उसकी डेथ कब हो रही है? 31 मई 2012 को। और उसका हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, वॉज कैलकुलेटेड। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डेथ तक का कैलकुलेट करना है। किसके हिसाब से? एवरेज, जो एवरेज है 3 ईयर के प्रॉफिट का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके हिसाब से कैलकुलेट करना है? जो 3 साल का प्रॉफिट दिया उसके एवरेज के हिसाब से। तो हमको क्वेश्चन में दिया पीके के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, उसकी डेथ तक का। ठीक है, जो डेथ हुई उस डेट तक का, और जर्नल एंट्री भी हमें पास करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल का प्रॉफिट हमको दिया है 2009, 10 और 11, 17,000, 15,000 और 13,000। ये हमने उठा के लिख दिया। 17,000, 15,000
और 13,000 इनको जोड़ दिया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय कितने साल है? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से डिवाइड कर दिया, 15,000 हो गया। अब ये 15,000 तो ये पूरा सब ये तो तीनों का है ना। अब इसका हिस्सा कितना है? डी के, पी के और इनका रेशो ले लेना है, डी के, पी के और जी के। 5:3:2। ठीक है, पी के जा रहा है, ध्यान रखना पी के की डेथ हो रही है। तो क्या हुआ कि ये इनका रेशो लिख दिया। इसका हिस्सा कितना? 3/10 जिसकी डेथ हो रही है उसी का निकालना हमको। तो 3/10 लिखा। और फिर ये 5/12 कैसे आया? देखो उसकी डेथ का उसकी जो डेथ हो रही है किसकी? पीके की। पीके की 1 जनवरी टू कब डेथ हो रही है? देखिए 31 मई। 31 मई। आप काउंट करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने आए? 5 मंथ्स। कितने आए? 5 मंथ्स। तो 5/12 किया तो 1875 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। तो अभी बता चुकी हूँ मैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में बताया था मैंने, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था। क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो होती है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो जो चीज़ क्रेडिट होती है एंट्री में क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और इसमें कि पी के हो रहा ना कि डिसीज पार्टनर क्या होगा? पी के। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी केज कैपिटल। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री अगर हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी केज कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट कितना आया? 1875। क्लियर?